गाजियाबाद क्षेत्र में, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आने का इंतजार किया जा रहा है। देख सकते हैं भारी संख्या में बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग और कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। देखने वाली बात और स्थिति यह होगी कि लोग किस तरह का यहां पे आयोजन को लोग देख रहे हैं और किन किन बातों का यहां पर मायावती जो है वो बोलने का प्रयास करेंगे। सीधे तौर पर और भी लोगों से बात करते हैं। सर, कहाँ से आए आप? मैं खरगोदा जनपद मेरठ से हूँ। चिटौड़ विधानसभा मेरी लगती है। क्या लग रहा है इस बार जो विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, क्या रंग लाएगी राजनीति? देखिए, ये चुनाव जो मतदाता है एकदम साइलेंट है जी। और हम बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में दे रहा हूँ। जो दलित वर्ग है, जैसे कुमार खदीक, नाई, तेली, तमोली, धारू, दूसिया, धूमर, दुन्हे, जुलाए, केवट, मल्ला, निषाद, पाल, गड्ढे, कितने भी जो हैं वे सब अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। जैसे पहले जो एक तरफ हो जाते थे, कोई बीजेपी का हो जाता था, कोई कांग्रेस का हो जाता था, कोई सपा हो जाता था, कोई बसपा का हो जाता था, लेकिन इस बार वो सब साइलेंट हैं और इस बार वो कुछ उल्टा करने जा रहे हैं। इस मौजूदा सरकार को हटाने का प्रयास है। सब लोग, जो कोई जाति ऐसी नहीं है जो इससे दुखी ना हो। सपा ने, आरएलडी ने गठबंधन कर लिया, बीजेपी अलग है, तो इस चीज का मायावती जी ने इस बार दमखम नहीं दिखाया, शांत रही, इसका कुछ मुख्य बहन जी ने अपने कार्यकर्ता को इस तरीके से गाइड किया है कि वो जमीनी लेवल पर इतना वर्क किया है और बहन जी ने पहले भी बहुत अच्छा शासन करके दिखाया। उससे हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता वो बहुत प्रेरित हैं और वो धरातल पर अपना कार्य कर रहे हैं। इस वजह से बहन जी ने जो भी आदेश होते हैं पार्टी के सभी पदाधिकारी मानते हैं, सभी छोटे कार्यकर्ता मानते हैं, मतदाता मानते हैं और वो उनको इस बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने में कोई कसर हमारे मतदाता नहीं छोड़ेंगे। भीम आर्मी के चंद्रशेखर जो आजाद हैं, पहले उन्होंने सपा से गठबंधन करने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें वहां पे सीट नहीं मिली, कुछ तरह नहीं, वो अलग खलग हो गए। क्या बहन जी से उनका गठबंधन होने का विचार बना रही है क्या? देखिए, चंद्रशेखर जो हमारे भाई हैं, उनके साथ में हम जब तक थे, हालांकि मैं कभी भी भीम आर्मी का हिस्सा नहीं रहा, मैं जो आजाद समाज पार्टी का हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि हम जब तक उसके साथ थे, जब तक वो एक राजनीतिक नहीं था, एक सामाजिक संगठन को चलाया था। सामाजिक संगठन में हम उसके आज भी साथ हैं, लेकिन जब राजनीतिक संगठन जो हमारा है वो बहुजन समाज पार्टी है। पूरे देश के हमें राजनीतिक संगठनों की जरूरत नहीं है, सामाजिक संगठनों की जरूरत है और युवाओं की जरूरत है। हमारे युवा कितने भी वो तोड़ ले, लेकिन जो वोट गिरेंगे वो हाथी पे गिरेंगे और बहन जी के साथ रहेंगे। कुछ भी हो जाए, दलित वोट, दलित चुनावों के समय ही लोगों को या सरकारों को याद आता है, उससे पहले दलितों को भूला जाता है, कुछ देखा नहीं जाता है। दलितों के लिए कुछ क्या हुआ, मतलब कुछ अब ये सरकार में जो होगी, क्या बहुजन समाजवादी पार्टी कितनी सीट निकालेगी? क्या गठबंधन सरकार बन रही है? क्या बीएसपी की सरकार बन रही है आपकी नजर से? बीजेपी की सरकार को मैं एक दो पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मोदी जी को मेरा चैलेंज है कि तेरे जब्र और मेरे सब्र में एक जंग जारी है, तेरे जब्र और मेरे सब्र में एक जंग जारी है। ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा कि पलड़ा किसका भारी है। देखने वाली बात ये होगी कि बहुत भारी जोश है और वो इस समय बीएसपी सुप्रीमो का तन और मन और धन से स्वागत करने में लगे हुए हैं और देखते हैं कि बीएसपी किस तरह से यहाँ पे सीट निकालने का प्रयास करेगी। गाजियाबाद से मोहित नागर की रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। धन्यवाद।